इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। स्वर्गीय श्री नरेश घोड़ा जी, श्री रमण लाल जी घोड़ा, श्रीमती बादामी देवी, प्रियंका घोड़ा, सौम्य घोड़ा, विधि घोड़ा, तलवाड़ा वाली, पता रति तलाई, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। अपनी जिंदगी में 3 लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला लक्ष्य वह जो हमें प्राप्त करना है, जो ध्यातव्य है, जो भावना के योग्य है। दूसरा लक्ष्य वह जो हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लक्ष्य जो हमें प्राप्त है। ये 3 बातों पर विचार करना है। समय सार ग्रंथराज पूज्य कुंद कुंद स्वामी ने जो लिखा, उसमें एवं भूत नय का विषय है, लेकिन हमारे लिए, खास तौर से आपके लिए, वो नैगम नय का विषय है। प्रातःकाल अपन समय सार की भाषा बोल रहे थे। हमने पहले ही दिन कहा था कि समय सार पढ़ते समय सार की भाषा आना चाहिए। कर्नाटक गए हो, कर्नाटक भाषा नहीं आती तो तुम्हारा वहाँ व्यवहार नहीं बनेगा। जर्मन जापान गए हो, यदि वहाँ की भाषा नहीं आती है तो तुम कोई भी सिद्धि नहीं कर पाओगे। अनार्य व्यक्ति को यदि तुम आशीर्वाद भी दोगे तो पता नहीं वो लेगा गाली तो नहीं दे रहे। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब हम समय सार ग्रंथ को खोलें तो हमें समय सार की भाषा आना चाहिए। हमारी शैली उसी ढंग की होना चाहिए। हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया समय सार रूप होना चाहिए। मन भी हमारा समय सारमय होना चाहिए। हमारे शरीर के एक्शन समय सारमय होना चाहिए। हमारा वचन भी समय सार के मय होना चाहिए। जब चरणानुयोग कर पढ़ें तो हमने अपनी भाषा बदल दो। चरणानुयोग की भाषा अलग होती है। द्रव्यानुयोग पढ़ें तो निश्चय नय को अर्पित करो, मुक्त करो। चरणानुयोग पढ़ें तो व्यवहार नय को मुक्त करो। दोनों नय है ही नहीं है, लेकिन द्रव्यानुयोग के समय निश्चय नय का दृष्टिकोण, वो चश्मा लगना चाहिए। चरणानुयोग आदि पढ़ो तो व्यवहार नय का चश्मा चढ़ना चाहिए। और कर्म सिद्धांत पढ़ो तो हमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का चश्मा पढ़ना चाहिए। जब कषाय पाहुड़ पढ़ो तो हमें उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय रहना चाहिए। ये जितने नए हैं, ये एक शैली है, एक भाषा है। हर नय की भाषा अलग है, हर नय की शैली अलग है, हर नय की अर्थ क्रिया अलग है, हर नय का प्रयोजन अलग है, हर नय का साध्य भी अलग है और साधन भी अलग है। ऊपर से चल रहे हैं। समय सार में शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध नय भी नहीं, शुद्ध निश्चय नय की भाषा
उसका स्वरूप, उसकी अर्थ क्रिया, वो ही उसमें तन्मय हो जाओ। लक्ष्य भी निश्चय नहीं का, सोच भी निश्चय नहीं का, वचन भी निश्चय नहीं का, काया भी एकदम शांत निश्चय नहीं की होना चाहिए। काया का भी स्वरूप निश्चयमय होना चाहिए, व्यवहारमय नहीं। काया को हम उस समय निश्चय नहीं की अनुभूति करें, निश्चय नय में काया क्या है, निश्चय नय से काय क्या है, वो हमें अनुभव में आना चाहिए। निश्चय नय से वचन क्या है, अनुभव में आना चाहिए। निश्चय नय से मन क्या है, अनुभव में आना चाहिए। जैसे हम चरणान योग की तरफ जाते हैं तो हमें व्यवहार नय याद आना चाहिए। मन भी व्यवहारमय हो, वचन भी व्यवहारमय हो, काय की क्रिया भी व्यवहारमय हो। सब कुछ 24 घंटे का, जब तक हम चरणान योग का वाचन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, हमारी हर क्रिया में चरणान योग, कृत में चरणान योग, कारत में चरणान योग, करना चरणान योग है, कराना चरणान योग है, अनुमोदना चरणान योग की करना है। जो कुछ भी है सब कुछ उसी मय हो जाए, कुछ भी दूसरा नहीं रहे। जैसे ही आप कसायों की तरफ जाएं, तैसे ही आपको उपचरित सद्भूत नय व्यवहार आना चाहिए। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, क्योंकि हम जितने नैमित्तिक परिणाम हैं ये सद्भूत हैं, लेकिन उपचरित है, क्योंकि पर के निमित्त से उत्पन्न हुए। पर के निमित्त से जो उत्पन्न होते हैं आत्मा में परिणाम, वे सद्भूत हैं, आत्मा के हैं, लेकिन नैमित्तिक होने से वो उपचरित है। फिर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में क्या है? मति ज्ञानादि गुण। मति ज्ञानादि गुण पर्याय को समझना। मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, गुण और गुणी का भेद करना, दोनों को एक नहीं करना। निश्चय नय में भेद नहीं था। निश्चय में क्या पर्याय क्या पर्यायी, क्या गुण क्या गुणे, सब एक में एक हैं, एक ही है। एकत्व की अनुभूति होना चाहिए। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है, निश्चय नय पानकवत है। पानक यानी पेय में अनेक वस्तुएं डली हैं, लेकिन पीते समय अनेक का स्वाद आ रहा है कि एक मेघ का स्वाद आ रहा है। मेचक शब्द का उन्होंने किया, मेचक का स्वाद नहीं आ रहा है, एक मेघ का स्वाद आ रहा है। वो स्वाद जैसे अमृत धारा है। अमृत धारा में 3 चीजें मिली हैं, 3 से अलग कोई चीज नहीं है, लेकिन पेपरमेंट का स्वाद अलग है, स्वभाव अलग है। अजवाइन के फूल का स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, उसका परिणमन अलग है। और कपूर का स्वभाव अलग है, उसका कार्य भी अलग है। लेकिन तीनों मिल जाने के बाद जो कार्य होता है, स्वभाव होता, वो तीनों से नहीं होता। वो तीनों से नहीं होता। तीनों अलग अलग खा लेंगे तो वो कार्य नहीं होगा। तीनों मिलने के बाद जो पर्याय निकलती है, 3 के अलावा कुछ है नहीं और तीनों की वो पर्याय है नहीं, वो कार्य अलग ही होता है, उसका हमें अनुभव होता है। निश्चय नय गुण गुणी पर्याय से अलग नहीं है, लेकिन तीनों की समष्टि मिला करके अमृत धारा के समान हमारे लिए एक पृथक कार्य करता है। एक बिल्कुल पृथक, एक नया कंसेप्ट है ये, बिल्कुल नई परिणति है सृष्टि की। संयोग पर्याय, संयोगज पर्याय नहीं, संयोग पर्याय। संयोगज पर्याय अलग होती है,
और संयोग पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे से प्रभावित नहीं है, संयोग पर्याय एक हो गए हैं और हमें एकत्व की अनुभूति होती है। अनंत धर्मात्मक वस्तु होकर के भी हमें एकत्व की अनुभूति होती है। अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूं। कहाँ एक हो? अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं, द्रव्य के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, एक कहाँ हो? एक नहीं हो पक्का है। अमृत धारा में एक चीज नहीं है, ये पक्का है, लेकिन अनुभूति जो हो रही है वो एक की हो रही है, तीनों की नहीं हो रही। अनेकांत की अनुभूति नहीं होती हमें। निश्चय नय में अनेकांत होता ही नहीं, एक होता है, अभेद होता है, अछेद होता है, अनेकांत होता ही नहीं, शादवाद होता ही नहीं, वो तो एक रूप होता है। ना अस्थि है ना नास्ति है। अस्थि कहना भी व्यवहार है, नास्ति कहना भी व्यवहार है। वस्तु ना अस्थि है ना नास्ति है, और अस्तु नास्ति के बिना कोई वस्तु है नहीं। जैसे तीनों के बिना अमृत धारा है नहीं, लेकिन अमृत धारा ना पेपरमेंट है, ना अजवाइन का फूल है, ना कपूर है, कुछ अलग चीज है। ऐसे ही निश्चय नय वाला कहता है कि वस्तु एक है, और एक कोई वस्तु होती नहीं, वस्तु तो अनेकांतात्मक होती है। वस्तु उसी का नाम है कि अनेकांत। वस्तु अस्थिर रूप है, निश्चय नय कहता नहीं। वस्तु नास्ति रूप है, बोले नहीं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा है, बोले नहीं है। पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है, बोले नहीं है। फिर क्या है? सत। अस्तित्व नहीं, सत। सत का नाम अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व गुण हमारे जीव का लक्षण, द्रव्य का लक्षण नहीं है, सत लक्षण है। सत और अस्तित्व में बहुत अंतर होता है। अस्तित्व को जीव का लक्षण नहीं बनाया, सत को, अस्तित्व को द्रव्य का लक्षण नहीं बनाया, सत को बनाया। सत जो है अस्तित्व और नास्तित्व दोनों सा मिला हुआ है। इसलिए जब सत की अस्तित्व की परिभाषा के लिए अस्तिमान जो है वो अस्तित्व है, नास्तिमान जो है वो नास्तित्व है। लेकिन सत क्या है? अस्थि को सत कह दो ना, खत्म बात। सत यानी त्रिकालिक है नहीं। इसलिए पहला दुनिया का अंदर एक वस्तु ऐसी है जिसकी दो परिभाषाएं बनाना पड़ी। अभी तक किसी का भी लक्षण हमेशा एक होता है। वस्तु अस्तिमान है, यदि यही लक्षण होता तो एक ही परिभाषा बनती। वस्तु नास्तिमान है, यदि एक ही परिभाषा बनती। वस्तु सत्स्वरूप ही है, और सत्स्वरूप जो है वही निश्चय है। निश्चय नय अस्थि को ग्रहण नहीं करता, ये तो व्यवहार है। क्योंकि अस्थि नास्ति के सापेक्ष है। नास्ति का निषेध कर रही है। नास्ति कहते हैं तो अस्थि को गौण किया जा रहा है। निश्चय नहीं कहता है हम ना किसी को अलग करेंगे ना किसी को गौण करेंगे, हम दोनों को एक में करके एक का अनुभव करेंगे जो सत है। क्या दो परिभाषाएं बनाना पड़ी, एक नाशवान और एक अस्तिमान। सत है विनाश से अविनाश की परिभाषा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। यदि सीते सत को द्रव्य को लक्षण बना देते तो सांख्य मत आ जाता। सांख्य मत द्रव्य का लक्षण सत बनाते हैं। अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है, कूटस्थ है। सांख्य ने बनाई परिभाषा। वस्तु क्या है? शाश्वत है। वस्तु का लक्षण क्या है? शाश्वत, अविनाशी, सत्स्वरूपी है। ये सांख्य का लक्षण है। और जैनाचार्य भी यदि यही बना देते तो सांख्य मत अपना कौन तो कोई अंतर नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले बनाया सत क्या है? उत्पाद
व्यय ध्रुव युक्तम शत। अब हम शांक मत से हट गए। शाश्वत का अर्थ कूटस्थ नहीं, जो प्रति समय परिणमन करता है वह सत है। कैसी परिभाषा? व्यतिरेक से अव्यतिरेक की परिभाषा, सत से विनाश की परिभाषा। यही तो मजा है, यही आनंद है। अलग कोई वस्तु है, सब वस्तुएं अलग हैं, दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, चारित्र, सबको एक करके एक का अनुभव करना, ये निश्चय नय का चमत्कार है। ये निश्चय नय को सबसे बड़ा चित्त चमत्कारी कहा उज्ज्वल अमृत चंद्र सूर्य। चित्त चमत्कार, चित्त चमत्कार। चमत्कार किसे बोलते हैं? जो सहज कारणों से ना हो फिर भी कार्य हो रहा है, वो चमत्कार है। तीन के अलावा कुछ है नहीं, और अनुभव में तीन के अलावा कोई नई वस्तु का अनुभव हो रहा है। अमृत धारा एक नई वस्तु है, नई पर्याय है, नई परिणति है, उसका अनुभव हो रहा है। उत्पाद व्यय ध्रुव ये पर्याय हैं, मिटेंगी, ये पर्याय हैं, मिटेंगी। लेकिन मिटने वाली वस्तु से सत का लक्षण बना दिया। सत को कैसे पहचाने? बोलो जो मिट रहा है वही सत है ना? उल्टी बात। बोले जिसमें परिणमन हो रहा हो वह सत है, जो मिट रहा हो वह सत है। चमत्कार देखना, कितना बड़ा चमत्कार है। मिट रहा है उसमें सत का दर्शन करो। अरे मिटने में तो असत का दर्शन होगा। मिट रहा है उसमें अविनाश का दर्शन करो। उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, ध्रुव हुआ, इन पर्यायों में, इन पर्यायों को मिटते हुए देखकर सत की अनुभूति हो जाए, यही चित्त चमत्कार है, यही समय सार है, यही निश्चय है। अस्थि में नहीं, शाश्वत में नहीं, अविनाशी में नहीं, मिटने में। मिट रहा है। जैसे कल हमने कहा था, तुम मर रहे हो और तुम्हें आनंद आना चाहिए अमरता का। चमत्कार, चमत्कार। क्रिया क्या हो रही है? मरने की। अनुभूति क्या हो रही है? अमरता की। आदिनाथ को यही वैराग्य हुआ। जितने महापुरुषों को वैराग्य हुआ, अविनाशी वस्तु से नहीं हुआ, नाशवान वस्तु को हुआ। कैसी चीज है? जितने तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, किसी अच्छी वस्तु को देख के नहीं हुआ, शाश्वत वस्तु को देख के नहीं हुआ, भगवान को देख के नहीं हुआ, मेरू को देख के नहीं हुआ, कृत्रिम चैत्यालय को देख के नहीं हुआ, आकाश के तारे देख के नहीं हुआ, शाश्वत किसी वस्तु को देख के नहीं हुआ। शाश्वत का ज्ञान शाश्वत से होना चाहिए, सत का ज्ञान सत से होना चाहिए, अविनाशी का ज्ञान अविनाशी से होना चाहिए। लेकिन जितने तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, सब नाशवान वस्तु से हुए। तारों से नहीं हुआ, तारा टूटने से हुआ है। तारों को देखकर आज तक किसी तीर्थंकर को वैराग्य नहीं हुआ, तारा टूटने से वैराग्य हुआ। बादलों से वैराग्य नहीं हुआ, बादलों के विघटन से वैराग्य हुआ। काले बाल देखकर वैराग्य नहीं हुआ, क्या देखे हुआ? सफेद बाल देखे परिवर्तन। काले बाल देखकर आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म से ही रहते हैं। जो जन्म से हुआ नहीं वो अभी हुआ हो। नीलांजना का तो अपन को मालूम ही है। मौत को देखकर अमरता की अनुभूति, मौत को देखकर अमरता की अनुभूति। मृत्यु देखी है और अमर पद की तरफ चले गए। देखा मौत है और रास्ता पकड़ लिया अमर पद का। ये रास्ता तुम्हें किसने दिखाया? इस मौत ने दिखाया। क्या लक्षण उल्टा। भगवान से पूछो, भगवान आपको ये अमरता का रास्ता कैसे दिखा? किसने दिखाया? बोले इस मौत ने दिखाया। मौत ने अमरता का लक्षण दिखा दिया।
यही चमत्कार है। मौत देख करके तो मौत का भय होता है, आज ये मरा कल मैं मरूंगा। ओह क्या बात है महानुभाव, 12 भावना नहीं है यहाँ, ये समय सार है। 12 भावना नहीं है, 12 भावना में तो क्या कहते हैं, राजा राणा छत्रपति हथियन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मौत को देखकर हमें मौत की अनुभूति होती है, कल मैं भी मरूंगा, कल मैं भी मरूंगा। ये मात्र भावना है, यह 12 भावना। कल मैं भी मरूंगा। आज ये किसी दुखी को देखकर भाव आ जाए, कल मैं भी दुखी हो सकता हूं। किसी दिवालिया को देख के भाव जाए, कल मैं भी दिवालिया होता हूं। किसी एक्सीडेंटल केस को देख के आ जाए, कल मेरा भी हो सकता है। जो दुर्घटना देखो उस दुर्घटना से भयभीत आ जाए, कल मैं भी मरूंगा। अभी तुम्हें समय सार नहीं आ सकता। मौत को देखकर मौत की अनुभूति, दुख को देखकर दुख की अनुभूति, रागी को देखकर रागी की अनुभूति, राग की अनुभूति, द्वेषी को देखकर द्वेष की अनुभूति, प्रतिकूल वातावरण को होने पर क्रोध की अनुभूति, मान की, माया की, लोभ की, ये सारे जैसा देखा वैसा अनुभूति, जैसा देखा वैसी अनुभूति। पापी देखा पाप की अनुभूति, पुण्यात्मा देखा पुण्यात्मा की अनुभूति, डाकू देखा डाकू की अनुभूति, साधु देखा साधु की अनुभूति। जो जैसा घटित हो रहा है वैसा अनुभूत करना, यानी ज्ञेयाकार होना है। ज्ञान का ज्ञेयाकार होना ही तो संसार है। ज्ञान का ज्ञेयाकार होना ही संसार है, और ज्ञेय का ज्ञानाकार होना ही परमार्थ है। हमारा ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है, ये डिब्बी है। हमारा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया, और ज्ञेय ज्ञानाकार हो जाना यही परमार्थ है। हम ज्ञान को ज्ञेयाकार नहीं होने देंगे, ज्ञेय ज्ञानाकार होगा। और ज्ञेय ज्ञानाकार होने का अर्थ चमत्कार। मौत को देखकर मौत की अनुभूति तो दुनिया कर लेती है। रागी को देखकर राग उत्पन्न होना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सामने क्या है, राग है। राग को देखकर राग हो गया, द्वेष को देखकर द्वेष हो गया। कौन नहीं करता, सब करते हैं, सबके भाव होते हैं। पापी को देखकर पाप का भाव हो जाना, सबके भाव होते हैं। लेकिन चमत्कार, चमत्कार मौत को देखकर ये अनुभव नहीं आना कल मैं भी मरूंगा। ये मरा है, मैं अमर रहूंगा। ये मरा है, मैं अमर रहूंगा। ये दुखी है, मैं सुखी हूं। दुखी को देखना है। शरणानुग की बात नहीं कर रहा हूं। शरणानुग तो यही कहता, वो दुखी है तुम दुखी हो जाओ। दूसरे को दुखी देखकर तुम दुखी नहीं हुए तो तुम्हारी ये आंखें नहीं है, ये नारियल की नरेटी के 2 छेद हैं। दुखी को देखकर दुखी हो जाओ, मौत को देखकर मौत की अनुभूति करो। लेकिन निश्चय नहीं कहता है संसार को दुखी देखकर तुम सुखी हो जाओ। रागी को देखकर भी राग की अनुभूति। सामने क्या है, रागी। अनुभव क्या करना है, अभी क्या हो रहा था, रागी को देखकर, और अभी यहां क्या होना है, सामने रागी है और तुम्हारे लिए अनुभव क्या करना है, वीतरागी।
मैं भीतरागी हूं। सामने कौन किसको देख रहा है? बोले रागी को। तुम्हें अनुभव क्या हो रहा है? भीतरागी का। इसी का नाम निश्चय है, इसी का नाम धर्म है। रागी को देखकर, रागी निमित्त मिलने पर भीतराग की अनुभूति होना, यह है चित्त चमत्कार। रागी को देखकर राग उत्पन्न हुआ, कोई चमत्कार नहीं, वो तो होता ही है। लेकिन रागी देख रहा है, भीतरागता की अनुभूति हो रही है। श्री पद्म पुराण जी में आया, रामचंद्र जी जब भीतरागी बने, विदेही रामचंद्र जी की गृहस्थ अवस्था की संगनी थी, रागनी थी। तो देव पर न्याय से रूप लेकर आई, क्योंकि रामचंद्र जी मेरे से बहुत राग करते थे, मेरे बिना तड़पते थे, मेरे बिना रोते थे। मेरे लिए दर दर की सीता को सब मालूम था कि रामचंद्र जी मेरे से कितना राग करते हैं। सीता भी करती थी, दोनों रागी थे। लेकिन आज भीतरागता, चित्त चमत्कार देखना, वही सीता अपना रूप ला करके नाना प्रकार के हाव भाव करती है। जैसे जैसे सीता राग का प्रदर्शन करती है, वैसे वैसे रामचंद्र जी मुनि महाराज भीतरागता का अनुभव करते हैं। निमित्त राग बन रहा है, दृश्य राग का हो रहा है, और अनुभूति भीतरागता है। यह है चमत्कार, भीतरागता। कोई राग की वस्तु नहीं है, फिर भीतरागी कोई चमत्कार नहीं। लेकिन वस्तु राग की है और अनुभूति भीतराग की हो। सामने पापी है, आत्मा के साथ पुण्यात्मा की अनुभूति है। सभी दृश्यों में यही करना है। जैसा है वैसा परिणाम, ये तो औदैहिक भाव है। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो निमित्त बुद्धि है, यही तो निमित्त बुद्धि को मूड कहते हैं कुंद कुंद भगवान। जैसा निमित्त है, निमित्त के अनुसार उपादान ना हो, उपादान के अनुसार निमित्त दिखने लग जाए, वो रागी है। लेकिन तुम्हें भीतरागता की अनुभूति आनी चाहिए। परिचय यही तो है, यही तो चमत्कार है। संसार सुखमय है कि दुखमय है? दुखमय है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुझे सुख की अनुभूति हो रही, वो मरा है, मुझे अमरता की अनुभूति हो रही। बोले कहां जा रहे? बोले अमर का रास्ते का। ये अमर का रास्ता तुम्हें कहां मिला? इस मौत ने दिया। नीलांजना ना मरती, ना उन्हें अमरता का लक्षण मिलता। बहुत बड़ी बात है मानव। यही क्षय उपसंभाव, यही छायक भाव और यही भीतराग भाव, यही निश्चय का सबसे बड़ा चमत्कार है। सब वस्तु भेदात्मक है, लेकिन तुम्हें एक का अनुभव करना है, और वही तुम्हारी अनुभूति बन जाए। तुम्हें अलग से कोई दृश्य नहीं लाए जाएंगे। इन्हीं दृश्यों में देख करके, इन्हीं दृश्यों में देखकर तुम्हें कुछ ऐसी अनुभूति करना है जो दृश्य की अर्थ क्रिया भी नहीं। सीता की अर्थ क्रिया क्या थी? राग उत्पन्न करना, वो अर्थ क्रिया थी, प्रयोजन था, इसलिए वो आई थी। निमित्त अर्थ क्रिया में सफल ना हो जाए, उपादान अर्थ क्रिया में दृढ़ रह जाए, यही सबसे बड़ी। अभी बालक बोल रहे थे, अडोल अकंप निरंतर। इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग कैसे भी आ जाए, मेरी अर्थ क्रिया नहीं बदलेगी। निमित्त की अर्थ क्रिया फैल कर देना, उपादान की अर्थ क्रिया सफल कर देना, यही निश्चय में है। अपने में घटाओ। अपड़ी कमणम, अपड़ी शरणम, अपड़ी हरणम, धारणा नियति। क्या बात कही भगवान। जैसे अभी मैंने कहा, सामने राग है और मुमुक्षु को अनुभव में क्या आ रहा है? ऐसा ही संसार अवस्था में आत्मा कर्मों से लिप्त है, आठ कर्मों से लिप्त है, लेकिन शुद्ध उपयोगी को शुद्ध का आनंद आ रहा है। आत्मा शुद्ध है।
कैसी? यही प्रज्ञा कहलाती है। दृश्य राग का है और प्रज्ञा को वीतरागता का अनुभव। उसकी प्रज्ञा जाग रही, वो ज्ञान से नहीं देख रहा है, वो आंख से नहीं देख रहा है। उस राग की मूर्ति को हम आंख से देखेंगे तो राग उत्पन्न होगा ही होगा। उस राग की मूर्ति को ज्ञान से देखेंगे तो स्पष्ट ज्ञान कहेगा रागनी है, ज्ञान कहेगा राग की मूर्ति है। ज्ञान तो जो है वो बता देगा। कुंदकुंज स्वामी ने एक नया आविष्कार किया, नहीं तुम ज्ञान से मत देखो, प्रज्ञा से देखो। ज्ञान से मत देखो, सम्यक ज्ञान से देखो। ज्ञान से मत देखो, ज्ञा स्वभाव से देखो। तुम ज्ञा स्वभाव से देखो, प्रज्ञा से देखो। और प्रज्ञा से तुम देखोगे, प्रज्ञा से तुम देखोगे तो राग बाहर बाहर दिखेगा, अंदर उसका चैतन्य स्वरूप वीतरागी दिख जाएगा। गे में भी दिख जाएगा। राग रागनी पर्याय बन के रह जाएगी। एक स्त्री पर्याय है, ये पर्याय है। अंदर की जो आत्मा है वो स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय से ऊपर है, वो दिख जाएगी उन्हें उसी में प्रज्ञा के द्वारा। अपने यहाँ एक उदाहरण आता है, प्रज्ञा देखना। एक वेश्या का शव जा रहा था, गणिका का। एक कुत्ते ने देखा, एक कामी ने देखा, एक मुनिराज ने देखा। तीनों के ज्ञान में गणिका है, नगर नारी है। तीनों के ज्ञान, तीनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मुनिराज के ज्ञान ने भी देखा ये गणिका है, लेकिन ज्ञान के पीछे प्रज्ञा ने देखा वेश्या के शरीर में भी। उन्होंने देखा, ओहो काश से आरिका बन जाती। ओहो, वेश्या में आरिका दिख गई, वेश्या में आरिका दिख गई। ज्ञान तो कहता है वेश्या है और प्रज्ञा कहता है नहीं, यही आरिका भी बन सकती थी। उन्हें आरिका का रूप दिख गया। उनकी दृष्टि पड़ी आरिका पर, कामी की दृष्टि पड़ी वेश्या पर, कुत्ते की दृष्टि पड़ी मांस पर। वस्तु तीन थी या एक? वस्तु कितनी थी? कुत्ते की दृष्टि किस पर है, कामी की दृष्टि किस पर है, और महाराज की दृष्टि किस पर है? आरिका पर। यह है प्रज्ञा। ये ज्ञान का काम नहीं है, ये ज्ञान का चमत्कार नहीं है, ये प्रज्ञा का चमत्कार है। और जब प्रज्ञा जागती है तो ऐसा ही व्यक्ति, लोग कहते महाराज कैसे शुद्ध का अनुभव करें? आत्मा अशुद्ध है। प्रज्ञा सिद्धों में नहीं, अपन को प्रज्ञा पैदा करना है। सिद्धों को नहीं करना कर्म और आत्मा को अलग, कर्म आत्मा को तो अपन को अलग करना है। और हैं अब प्रज्ञा पहले जागे या कर्म पहले छूटे? कर्म और आत्मा अलग होगी तब प्रज्ञा जागेगी, या प्रज्ञा जागेगी तो कर्म जीव अलग होगा? नहीं महाराज, पहले कर्म जीव अलग हो जाएं तो अपने आप प्रज्ञा जाग जाएगी। फिर क्या करोगे? क्या प्रज्ञा का छैनी कब चाहिए है? मूर्ति बन गई तब? अरे मूर्ति बनने के बाद छैनी की क्या जरूरत? जब तक मूर्ति नहीं बनी तब छैनी की कीमत है। और यहां प्रज्ञा को छैनी कह रहे हैं। सिद्ध भगवान को छैनी की जरूरत नहीं, वो तो मूर्ति बन चुके। अपन को जरूरत, हमें छैनी चाहिए, हमें प्रज्ञा चाहिए। और प्रज्ञा का चमत्कार करना है कि आत्मा 8 कर्मों में लिप्त है, आत्मा अशुद्ध है, शरीर के अंदर है, फिर भी प्रज्ञा के माध्यम से हमें वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है। उदाहरण देखना, सामने राग की मूर्ति है कि वीतराग की? बोलो, अनुभूति किसकी है? इसी प्रकार हमारी आत्मा इस समय शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, अशुद्ध है, अपराधी है, 8 कर्मों की बेड़ियों में जकड़ी है। प्रज्ञा का अर्थ क्या? देखो, पन्ना ये गिरतव्य शब्दों का प्रयोग किया। साक्षात तुम्हें ग्रहण नहीं होगा,
साक्षात बनने के लिए तो तुम्हें सिद्ध बनना पड़ेगा। अभी संसार के लिए समय सार लिखा जा रहा है, तुम क्या करोगे? तो तुम प्रज्ञा से अपने आप को, आत्मा को अलग करो, साक्षात शरीर से नहीं। पहले अलग करो प्रज्ञा से। और इसी बात का प्रैक्टिकल पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज रूपातीत ध्यान में कराते। प्रज्ञा से, ध्यान से, अपने ध्यान से, अपनी प्रज्ञा से शरीर से रहित हो जाओ, ध्यान में रहित करो, अपनी ही अर्थी को अपने कंधे पर ले जाओ, अपनी ही अर्थी के आगे कहता जा, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसका नाम समय सार। बहुत बार दूसरों की अर्थियों के सामने बोला है, क्या बोला? दूसरे के अर्थी पे कंधा लगाया, बोला राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। समय सार क्या कहता है? अपनी ही अर्थी के आगे कहता जा, अरहंत नाम, अपनी अर्थी के सामने स्वयं को बोलना है। इतना भेद विज्ञान। शरीर डेड बॉडी है और प्रज्ञा बोल रही है अरहंत नाम सत्य है। प्रज्ञा के माध्यम से शरीर डेड हो गया, शरीर जल गया, शरीर राख हो गया। अग्नि धारणा के अंदर पूज्यवर सुखचंद महाराज ने कहा, प्रज्ञा के द्वारा जला दो अग्नि को, शरीर को राख राख कर दो। प्रज्ञा रूपी प्रज्ञा के माध्यम से पूरा शरीर जला दिया, 8 कर्म जला दिए, फिर बहुत जोर से हवा चलाई, राख को उड़वा दिया, फिर बहुत जल की वर्षा कराई, जल धारणा, सब शांति हो गई। अब तू शरीरातीत, कर्मातीत, तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है प्रज्ञा के द्वारा। शरीर अभी ज्यों कहते हो, कहीं गया नहीं। प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने सिद्धत्व की अनुभूति करा दी। जैसे भीतरागी को रागी के व्यक्ति के देख करके भीतरागता की अनुभूति हो गई, ऐसा ही ज्ञानी समय सारी के लिए अशुद्ध दशा में भी वह अपने आप को प्रज्ञा के द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेता है। अभी है नहीं आत्मा शुद्ध, प्रज्ञा। ये निश्चय नय का चमत्कार। अशुद्ध में शुद्ध की अनुभूति, दुख में सुख की अनुभूति। चारों तरफ से दुख का पहाड़ टूटा है। शेरनी लौच लौच करके मांस खा रही है, बोटी बोटी किए जा रहे हैं, घानी में पेला जा रहा है, दुख का पहाड़ टूटा है। और उन महाराज को अनुभूति किसकी हो रही है? सुकौशल महाराज। मांस नोचा जा रहा है, दुख का पहाड़ है, इससे बड़ी असाता क्या होगी? इससे बड़ा दुख क्या होगा? लेकिन अनुभूति किसकी हो रही है? सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही हो, अखत आनंद लो। अकल्पनीय अखत आनंद हो रहा है और अनुभूति, वो क्रिया हो रही है दुख की, घानी में पेला जा रहा है और अनुभूति हो रही है। ये है निश्चय नय का चमत्कार, ये है समय सार का चमत्कार। आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं हुआ, मंत्रों से भी महामंत्र है समय सार। आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं हुआ कि आग से शरीर जल रहा हो और उसे अनुभूति नहीं हो रही हो। मंत्र इतना कर सकते हैं कि अग्नि में कूदोगे तो वो जलोगे नहीं, अग्नि में कूदोगे तो जलोगे नहीं। लेकिन समय सार तो उससे बड़ा है, तुम जलते रहोगे लेकिन तुम्हें जलन की अनुभूति नहीं होगी। कितना अंतर है दोनों में। मंत्र ने क्या कर दिया? तुम्हें एक कवच दे दिया, जाओ अग्नि में चले जाओ, तुम जलोगे नहीं, यानी वहां जलने की अनुभूति नहीं हो रही। कौन सा चमत्कार? जलने की अनुभूति नहीं हो रही। पैर में जूते पहने कांटों पे निकल जाओ, वहां का देखो मैं कांटों में से चल के आया हूं, तो जूते पहने थे इसलिए चल के आ गए। वहां तुम्हें जलन की तो अनुभूति नहीं, कांटे की चुभन की अनुभूति नहीं। समय सार कहता है, निश्चय नय कहता है, मेरे पास मंत्र भी बड़ी शक्ति है, शरीर जलता रहेगा तुम्हें जलने की अनुभूति नहीं होगी। कितना बड़ा चमत्कार निश्चय नय का। शरीर जलता रहेगा, जलील राख होता रहेगा,
मांस नोचती रहेगी शेरनी। दुख का पहाड़ है, क्रिया दुख की हो रही है और अनुभूति परमानंद की हो रही है। ये है चित चमत्कार। चित चमत्कार सब बार बार प्रयोग किया आत्मख्याति टीका। ये है चित चमत्कार, ये है निश्चय में। कभी करके देखना, हमने निश्चय वालों से कहा था, मैंने कहा ये है चित चमत्कार। एक बार तुम हाथ डालो अग्नि में और तुम्हें जलन की अनुभूति नहीं हो, तुम्हें आनंद की अनुभूति हो, जाओ तुम्हें निश्चय का आनंद आ गया। अन्यथा तुम निश्चय वाले नहीं, निश्चयाभासी हो। जलते हुए जलन की अनुभूति नहीं, दुख होते हुए भी दुख की अनुभूति नहीं, मरते हुए भी अमरता की अनुभूति करना है। राग देश के निमित्त सामने है और वीतरागता की अनुभूति करना है। वीतराग कुछ नहीं, जल रहा है, मिट रहा है, सब कुछ मिट रहा है। देख रहा है मैं मिट रहा हूं और उसे अमरता की अनुभूति हो रही है। संसार पिस रहा है, पिस रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में। समय सार कहता है ये सब मजा नहीं आया। मरते को देखकर रोने बैठ गए, क्या बड़ी बात है। दुख आया और दुखी हो गए। कर्म जैसा आया वैसा करने लगे तो कठपुतली हो। कुछ चमत्कार दिखाओ, चमत्कार। तो फिर उनका बेटा था, उसने कहा पापा क्यों रो रहे हैं? अरे बेटा देख, दो पाटन के बीच में कोई भी साबुत बचने वाला नहीं है, सब मरेंगे, तू भी मरेगा। अरे तू भी रोने बैठ जा। ज्यादातर लोग रोने वाले को देखकर स्वयं रोने लग जाते हैं। ये चरणानुग प्रधानी है, दूसरे को रोता देखकर स्वयं रोने बैठ जाते हैं। स्वयं रोने बैठ, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। दूसरे को दुश्मन देख करके स्वयं दुश्मन हो जाते हैं। दूसरे को क्रोधी देखकर स्वयं क्रोधी हो जाते हैं। दूसरे को मानी देखकर मान आ जाता है। मायाचारी देखकर मायाचारी आ जाता है, ये मायाचारी करा मैं भी करूंगा। लोभी को देखकर लोभ जाग जाता है। ये निमित्त बुद्धि होती, ज्यादातर यही है। समय सार कहता है नहीं। अब कमाल कौन है? बेटे का नाम सारे जगत ने कमाल रखा। पिताजी कह रहे बेटा देख तू भी मरेगा, ये सब मरेगा। मैंने सबको मरते हुए देखा है, मरघट से आया, मैंने कितने लोगों को मरते देखा। सब मिट रहा है, आकाश के बादल मिट रहे हैं, ये सब मिट जाएगा, तू भी मिटेगा। तू हंस रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहो ताकि पिसे बला है। जो कीले से पहले चक्की चलती थी ना, तो पाटे के नीचे आ गया पिस जाएगा। जो कील होती ना, कील बीच में डंडा होता है, उस कीली के किनारे जो दाने पड़ जाते हैं, कितनी चक्की पीसते रहो वो पिसते नहीं है, उनको फिर हटाना पड़ता है। वो पिसते नहीं है क्योंकि वो कील से चिपक गए। और कील से चिपका हुआ व्यक्ति कितना भी चक्की चल जाए कभी हटने वाला नहीं है। इतनी चक्की चल गई मर गया होगा अब तो, इतनी चक्की चल गई पिस गया होगा अब तो, कौन बचेगा? लेकिन जैसे ही चक्की का पाट उठाया वो दाने सुरक्षित हुआ। अरे तू इतनी बड़ी चक्की में कैसे बच गया? जो कीले से लग रहा, जो समय सार रूपी निश्चय नय के कीले से लग रहा, सारा संसार मिट जाए मिटने दो, वो कभी मिटने वाला नहीं है। मरण में भी अमरता का अनुभव। चक्की के अंदर भी वह सुरक्षित है, चक्की के अंदर भी वो मर नहीं रहा। कैसी बात है, चमत्कार। चक्की के अंदर है, वो भी अंदर ही है, लेकिन लोग बिना सहारे के हैं और ये कील के सहारा लिए। समय सार निश्चय न एक ऐसी कील है, इसका आलम्बन ले लो,
सब मिटता रहेगा, तुम मिटते रहोगे और तुम्हें अनुभव होगा अब हम अमर भये न मरेंगे। तुमने कैसे जाना कि अमर हो? बोले ये मर गया ना इसलिए मैं अमर हूं। दूसरे को फैल देख करके अपने फैल की अनुभूति करना, नहीं ये फैल हुआ है मैं फैल नहीं होऊंगा। इच्छा यदि दूसरे का एक्सीडेंट देख करके अरे भैया अब मैं गाड़ी में नहीं बैठता हूं, अब मैं यहीं रुकता हूं, क्यों? इसका एक्सीडेंट हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। बोलो यदि ये धारणा बन जाए तो क्या होगा? इसका एक्सीडेंट हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। यदि ये धारणा तुम्हारी बन जाए तो क्यों भाई सुशील मोदी, क्या मोदी नगर से यहां तक आ पाते? बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। और कोई बात नहीं, जितने बार खड़े होगे उतने ही ग्राम वजन कम होगा। अच्छा दंड बैठक लगाते रहो। यदि एक्सीडेंट रास्ते में देख करके और ये डर हो जाता कि मेरा भी हो जाएगा तो यहां आ पाते? क्या सोच के आ गए? उसका हुआ है मेरा नहीं होगा, तभी ये रास्ता चल रहा है। वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा, जीने का आनंद खत्म। वो मर गया मुझे भी मरना है, जीने का आनंद खत्म। जीने का आनंद क्या है? वो मर गया मैं जिंदा हूं, वो मर गया मैं जिंदा हूं, उसके देखकर मौत की अनुभूति हो और तुम्हें जिंदा रहने की अनुभूति हो, ये है एक विशेष बन रही। मौत को देखकर जिंदा की अनुभूति, मैं जिंदा हूं, अभी रोना बंद हो जाएगा। वो मरा अब मुझे क्या रहा, अब तो क्या बचा, सब लुट गया। अरे मूर्ख, वो मरा है, तू तो नहीं मरा। तू तो जिंदा रहने की अनुभूति कर। मैं तो जिंदा हूं, दुनिया मरी तो मरी है, मैं जिंदा हूं। ऐसी परिणति जब जीव की जाग जाती है, ऐसी दशा जब जीव की जागती है, अपनी ही अर्थी के सामने कहता जा अनंत नाम सत्य है। कभी ऐसी अनुभूति करना। तो जो मैं उदाहरण दे रहा था सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य से बनाया, ऐसा सत द्रव्य का लक्षण है, यानी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अस्तित्व कूटस्थ होता है, अस्तित्व अपरिवर्तनशील होता है, लेकिन यहां तो उत्पाद व्यय द्रव्य है, वो सत चाहिए। मिटते हुए में अमरता की अनुभूति चाहिए, ऐसा निश्चय नहीं होता है। और ये हमारे लिए समय सार में एवं भूत न है, लेकिन हमारे आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए नैगम नय का विषय है। समय सार में किसका वर्णन है? एवं भूत नय का वर्णन है, जो मैंने अभी कर दिया। क्या आप ऐसा अनुभव कर पाओगे? रागी मुद्रा को देखकर वीतरागी का अनुभव करोगे? माँ बाप को देख करके वीतरागी भाव आएगा कि राग भाव आएगा? तुम्हारी माँ, तुम्हारी पिताजी सामने आए, उनको देखकर राग भाव जाएगा या वीतराग भाव? अपने मकान को देखकर राग भाव जाएगा कि वीतराग भाव? अपने शरीर के प्रति राग भाव आएगा कि वीतराग भाव? इसलिए समय सार ग्रस्त के लिए खास तौर से नैगम नय का विषय है। तुम नैगम नय के अनुसार समय सारी हो, समय सार नहीं नैगम नय का। समय सार तो एवं भूत नय का है, लेकिन वही समय सार ग्रस्तों के लिए नैगम नय का विषय है। नैगम नय का विषय है, तभी तुम सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि को नैगम नय के अनुसार समय सारी बनना पड़ेगा। यदि वो समय सारी नहीं बन पाया तो वो सम्यक दृष्टि नहीं। संकल्प ग्राही नैगमा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि सब मरण मौत मिटता हुआ दिखेगा और मैं अमरता का अनुभव करूंगा। चारों तरफ राग देश का
वैभव भरा रहेगा, मैं वीतरागी बनूंगा। संसार दुखमय होगा, मैं सुखी बनूंगा। ये तुम्हारा एवं भूत नय बन रहा है, विचार करना। क्या तुम अपने आप को तद्रूप कर सकते हो जो मैंने अभी बता दिया? मम्मी पापा को देख करके माँ बाप का भाव नहीं आना चाहिए, ये गेय है, ये गेय है। मात्र जानना है, प्रज्ञा के द्वारा गेय को नहीं हटाना, गेय को नहीं हटाना, प्रज्ञा के द्वारा संबंध हटाना है। मां बाप से नहीं आना चाहिए। प्रज्ञा का कमाल क्या है? दो श्रावक खड़े हुए थे, एक तुम्हारे पिताजी थे, एक सामान्य था। दिट्टी स्वयं पिनानम। जैसा पहले को देखकर तुम्हें कोई भाव नहीं आया, एक श्रावक है, ऐसा ही पिताजी को देख करके पिता शब्द नहीं आना चाहिए। ये प्रज्ञा का चमत्कार है। पिता हैं कि नहीं? हैं, 100% पक्का है। लेकिन देखते ही तुम्हारे मन में पिता का भाव नहीं आवे, दोनों में सामान्य श्रावक हैं, ऐसा भाव आवे, समझ लेना प्रज्ञा जाग गई। और यही प्रज्ञा आपकी चमत्कारी है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? हटाना नहीं है किसी को। पिता शब्द जो संबंध है, पिता कोई वस्तु नहीं है, पिता कोई वस्तु नहीं है, पिता संबंध का नाम है। पिता किसका नाम है? वस्तु नाम की कोई पिता होते ही नहीं। बेटा कोई बेटा नहीं है, संबंध का नाम बेटा है। पति कोई वस्तु नहीं है, संबंध का नाम पति है। पत्नी कोई पत्नी नहीं, वस्तु नहीं है, संबंध का नाम है। भाई भाई कोई वस्तु नहीं है, संबंध का नाम है। दोस्त कोई दोस्त नहीं है, संबंध का नाम है। भगवान और भक्त कोई वस्तु नहीं है, संबंध का नाम है। गुरु और शिष्य कोई वस्तु नहीं है, संबंध का नाम है। टाइटल है, पदार्थ है, संबंध के नाम है। जितने भी हैं संबंध, बस संबंध अनुभव में आ रहा है या वस्तु अनुभव में आ रही है। एक उदाहरण दे रहा हूं। दोनों श्रावक हैं, उनमें से दोनों में श्रावक पना अनुभव में आ रहा है कि एक को आ रहा है ये मेरा पिता है। यदि पिता को देखकर पिता की अनुभूति हुई, समझ लेना तुम्हें ज्ञान तो है लेकिन प्रज्ञा। और प्रज्ञावान व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहे संबंध तो मैंने तोड़ दिया। प्रज्ञा रूपी छैनी से, प्रज्ञा रूपी छैनी से किसी पदार्थ को नहीं काटना है, किसी पदार्थ को नहीं काटना है। वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया, वो संबंध काटना है। प्रज्ञा रूपी छैनी से वो संबंध काटना है। देखते हुए भी मुझे पिता का रूप नहीं दिख रहा है, मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा पिता खड़ा है, मुझे तो अनुभव आ रहा है श्रावक खड़ा है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। आपको पिताजी को देख के पिता का भाव आएगा कि नहीं? पिता का भाव क्या परिणाम बता रहा है? आप चरण छूने बैठ गए, क्योंकि आपने पिता को देखकर चरण छू लिए। इसका अर्थ है आपको देखकर पिता का भाव आया। अब देखना, मुनि महाराज का देखना, प्रज्ञा के द्वारा दो श्रावक आए। अब तुम कैसे पकड़ोगे? महाराज मैं कैसे पकड़ूं कि आपको पिता का भाव नहीं आ रहा है? कैसे पकड़ोगे महाराज? जब पिता था तो पिता का भाव आएगा? नहीं आएगा। देखो अभी प्रैक्टिकल बता रहा हूं। दोनों श्रावक दोनों आए, यदि पिता का भाव आता तो आशीर्वाद का हाथ नहीं उठता। आशीर्वाद उठना बता रहा है कि पिता का भाव गायब है, श्रावक का भाव आया है। बोलो साधु के सामने पिता आएगा तो पैर छुएगा कि आशीर्वाद देगा? तुम्हारे सामने आया था तो तुम भी कल से आशीर्वाद देना शुरू करो, पापा खुश रहो। तो पापा मत कहना। पिता के ऊपर कभी हाथ आशीर्वाद का उठ नहीं सकता।
पिता शब्द गायब हो गया है, ज्ञान में श्रावक शब्द आ गया है। यही प्रज्ञा जाग गई है, इसी का नाम वीतराग है। प्रज्ञा जाग गई कि नहीं, देखते ही पिता का भाव नहीं आया। पिता होता तो नमोस्तु नहीं करता। देखना, मान लो साधु के मन में आ जाए पिता है तो तुरंत कहते हैं शास्त्र, नीति कहती है, तू क्या देख रहा है, पिताजी आ रहा है। यदि तेरे पिता होते तो तुझे नमोस्तु करते। बोलो, आप लोग शेयर करना, पिता बेटे को देख के नमोस्तु करता है क्या? नहीं करता। और यू क्या कर रहा है? नमोस्तु कर रहा है। इसका अर्थ जब नमोस्तु कर रहा है तो ये पिता नहीं है, मैं बेटा नहीं हूं, ये श्रावक है, मैं मुनि हूं। तथास्तु। आशीर्वाद प्रज्ञा का प्रतीक, आशीर्वाद प्रज्ञा का प्रतीक। क्योंकि पिता नमोस्तु कर ही नहीं सकता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पिता ने कभी बेटे को नमोस्तु, आज तक ऐसा नहीं हुआ बेटे ने कभी पिता को आशीर्वाद दिया हो। पिता का नमोस्तु करना बता रहा है कि वो महाराज को बेटा नहीं मानता है, और महाराज का आशीर्वाद देना बता रहा है कि ये पिता को पिता नहीं मानते हैं, वो इस समय श्रावक बन गया है, इसलिए नमोस्तु कर रहा है, और महाराज भी श्रावक मान रहे हैं, इसलिए आशीर्वाद। ये है प्रज्ञा। अब बोलो, ओरिजिनल वो पिता है कि नहीं, ये बताओ। है तो सही, है तो सही, उसने तो जन्म दिया है। वो बेटा है कि नहीं, ओरिजिनल बोलो। हम प्रज्ञा को समझा रहे हैं। प्रज्ञा क्या चीज है, लोग अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान से अलग प्रज्ञा से क्या सूझ है? ज्ञान दर्शन के अलावा ज्ञायक स्वरूप क्या है, ये ज्ञात स्वरूप क्या है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। ज्ञान से हटकर क्या है, मैं बता रहा हूं ना, हटकर के ज्ञान की दृष्टि है। वंदे भारत भारतम। तो इसके लिए आप सबको लगना है। ये बाबू देखो, इसने बीड़ा उठाया, 20 साल में 25 साल में इसने मुझे इतना तेल लगा दिया, तब कहीं मुझे मना पाया। 20 साल में मना पाया, 20 साल लग गए इसको मुझे मनाने में, पर इस बार मैं मान गया इसकी बात, और इसने बीड़ा उठाया है। पूरा जिंदगी भर समर्पित है, गृहस्थी से परे है, आरएसएस में रहा है। तो एक जैन समाज का भी एक आरएसएस ग्रुप जैसा बने, ऐसा करने के लिए, क्योंकि अपने तीर्थ क्षेत्र लुट रहे हैं, अपने पास कोई संगठन नहीं है, भारतवर्ष की कोई आवाज नहीं है, तो अपन एक आवाज अभी एमपी का बनाया, पहले तहसील का बनाया था, फिर जिले का बनाया, फिर अब मध्य प्रदेश का बनाया, अगली बार भारत का। तो जितने मध्य प्रदेश के लोग हैं, सब लोग ये जहाँ जहाँ सहयोग करना है, और आपको भी अपने हर गांव नगर में 2 व्यक्ति हो तो 2 सही शाखा की स्थापना करना है। ये सभी स्नातकों को मेरा निर्देश है, आदेश है। चलो, 1997 से 2000 बैच के जो भी स्नातक हैं, आप जल को ले लेवें, और फिर हम यहाँ रखिए, सब द्रव्य यहाँ रखिए। चलो, स्केल दो भैया। हमारे स्नातक विद्वान पवन जी दहाड़े कीबोर्ड के स्पेशलिस्ट हैं, एक बार कीबोर्ड के पास पहुंचे आप भी अपने प्रतिभा को दिखाएं। पवन जी दहाड़े जहां भी हो, हमारी आवाज सुन रहे हो, और जहां के लिए बुलाया गया है 1997 से 2001 तक के स्नातक विद्वान सभी आ जाएं मंच के पास।
जगत पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी मुनिंद्राय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा। अब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे बैच 2001 से 4 तक के विद्वान चंदन लेकर के। उसके पहले एक घोषणा होनी है, बहुत ही अच्छी घोषणा है। हमारे संस्थान के वरिष्ठ स्नातक भैया सुदीप जी के माध्यम से भाग्योदय के लिए 11 लाख रुपए की 16 लाख रुपए की पंपिंग मशीन दान स्वरूप दी जा रही है। जोरदार तालियां एक बार स्नातक भैया सुदीप जी के सम्मान में हम सभी बजाएंगे और तैयार रहें जी महाराज जी। इतने समर्थवान स्नातक हैं, इतनी महंगी मशीन आज भाग्योदय के लिए घोषित कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं सुदीप जी से निवेदन करूंगा, महाराज जी के पास में सब परिवार आप श्रीफल लेकर के पहुंचेंगे और इसके बाद 2001 से 4 तक के बैच तैयार रहें। गायकों से निवेदन है थोड़ा जल्दी करें आप लोग। अरे बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। अपने गुरुवर से भक्तों की मुलाकात हो गई, अपने भक्तों से गुरुवर की मुलाकात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। अपने गुरुवर से भक्तों की मुलाकात हो गई, अपने गुरुवर से भक्तों की मुलाकात हो और गई। हाथ तालियों के साथ बजने लगी है बधाई, शुभ दिन आया कि शुभ घड़ी आई बजने लगी है बधाई। ओ देखो देखो ये बाबा मुस्काने लगे, देखो देखो ये बाबा मुस्कुराने लगे। अपने बच्चों पे कृपा बरसाने लगे, अपने बच्चों पे कृपा बरसाने लगे। हो गई नगरी प्यारी हो क्या बात हो गई, सागर नगरी प्यारी हो क्या बात हो गई। अपने बाप से बच्चों की मुलाकात हो गई, अपने बाप से बच्चों की मुलाकात हो गई। हर बज गए ढोल नगाड़े हो क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े हो क्या बात हो गई। अपने गुरुवर से भक्तों की मुलाकात हो गई, अपने बच्चों से मुलाकात हो गई। ज्ञानादि से युक्त हुआ भी हवा ताप से झुलसा हो, निज चैतन्य सदन रहकर बाह्य वस्तु में उलझा हो। चंदन घिस कर लाया यति वर ज्ञान सुगंधि भर देना, पारस मणि तुम ही हो मेरे जीवन कुंदन कर देना। ओम ग्रह जगत पूजनीय बक्षमा तीर्थो धनती जगवर्ती मुनि पुंग श्री सुधा सागर मुनिंद्राय नमः। संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अब एक मिनट ये आरिका प्रशांतमती के संग में इसकी सगी बहन आरिका परममती है। इस संघ की प्रेरणा से ये उन्होंने कार्य किया। इसकी सगी बहन आरिका है हमारे संघ में आचार्य श्री कृष्ण। आप तैयार रहेंगे 2005 से 2008 तक के बैच अक्षत लेकर के। थोड़ा जल्दी करनी भैया, महाराज जी का निर्देश है, जल्दी करवाना। और मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। हो मेरी हमको गुरुवर आएंगे, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे। हमारे कर्मों के भाग आएंगे, हम तो आएंगे। हमारे कर्मों के भाग आज खुल जाएंगे, हम तो आएंगे। जय हो। गुरुवर आएंगे, हम तो आए हैं गुरुवर जी, हम
नश्वर पद तज अक्षय तज का गुरु पद पूजन होता है। अक्षय तेरा भक्त बनूं मैं, अक्षय भक्ति करूं तेरी, अक्षय से अक्षत लाया हूँ, यदि मिटा तो मेरी भव फेरी। ओम जगत पूजनीना बख्शमण तीर्थोधन कीचक बढ़ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षितान निर्भवाम दी। इसके बाद तैयार क्या है। बोलेंगे कि सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। 2009 से सारी ओम दुनिया ओम में ओम हम लोगों 2009 से 2012 का बैच तैयार रहेगा पुष्प लेकर के, और थोड़ा जल्दी करनी है अपन को, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। संस्थान वाले हैं, सुधा सागर वाले हैं, संस्थान वाले हैं, सुधा सागर वाले हैं, गुरु आचार्य श्री को चाहने वाले हैं, गुरु और सुधा गुरु को चाहने वाले हैं। संस्थान वाले हैं, सुधा सागर वाले हैं, संस्थान वाले हैं, सुधा सागर वाले हैं। लोक में पूजे तीवर रूप दिगंबर धारी है, वीतराग जिन छवि देख कर सब मन बलिहारी है। हरि कामदेव को जीत गुरु ने ब्रह्मचर्य को धारा है, गुरु के पद बंधन से ही सुर जगति सारा है। ओम जगत पूजनीना बख्शमण तीर्थोधन तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। काम कांड विध्वंसनाई पुष्पम निर्वपामि जी। स्नातक भैया पीयूष जी बिरधा के माध्यम से भाग्योदय के लिए 11,000 रुपए की राशि की घोषणा हुई है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब 2013 से 15 तक के बैच नैवेद्य लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का आया तेरे धाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का आया तेरे धाम। मुझे नच लैन दे, मुझे नच लैन दे, आया तेरे धाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जब से मिला है हमें गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है हमें गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चाचा चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। मधुयुक्त तलवार रूप जो रसना इंद्रिय भोग कहे, होगी इनको भोग भोग कर निश दिन मन को शोभ रहे। अरे गुरु समान ही मैं बन जाऊं, इन विषयों को ना चाहूं। मैं वित्त जाकर लाया पर भोग रहित पद को जाऊं। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जगत पूजनीना बख्शमण तीर्थोधन तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि दी। तैयार रहेंगे 2016 से 2017 के बैच दीप लेकर के। उसके पहले जो भी हमारे स्नातक है जिन्होंने द्रव्य चढ़ा ली है, आप सभी से अनुरोध है, आप 30 सेकंड में पूरा जो स्टेज है इसको खाली करके यथास्थान विराजमान हो जावे। हमारे अन्य भी स्नातक हैं उनको मंच पर आना है। सभी से निवेदन है शीघ्र यथास्थान विराजमान हो। हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी अक्षय भैया, अतिशय भैया की भावना है। ओम 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 ओम। अक्षय भैया, अतिशय भैया की भावना है, भैया जी की भावना है कि अनिकांत जी एक भक्ति करवाते थे राई, तो उसके लिए सभी लोग पहले मंच खाली करें, फिर अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ भैया और मैं सभी भैया से 1 मिनट का समय चाहूंगा बस। और जो भी भैया हमारे भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई, और निवेदन करता हूं कि हमारे जो बैच के ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी हैं, अतिशय भैया जी हैं, दोनों को मंच पर लाएं 1 मिनट के लिए। बिल्कुल लाइए, पे लेकर के आए बड़े भक्ति भाव के साथ। हमारे अक्षय भैया और अतिशय भैया, दोनों भैया जी आ जाएं।
और साथ में सभी और संघस्थ हमारे भैया जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। हमारे सभी भैया जी जो 9 संघस्थ ब्रह्मचारी भैया हैं वो भी साथ में आ जाए। अरे सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर, सुधा सागर महाराज। अरे तारण तारण है हमारे सुधा सागर महाराज, तारण तारण है हमारे सुधा सागर महाराज, तारण तारण है हमारे सुधा सागर। कवर मोरी ले रहियो, कवर मोरी ले रहियो सुधा सागर गुरुदेवा, कवर मोरी ले रहियो सुधा सागर गुरुदेवा। और कैसे जब भगवान हमारे सामने से निकलते हम क्या कहते हैं? अरे हंसी खुशी से पीछे उठाई, अरे हंसी खुशी से पीछे उठाई और गुरुवर चले रे पहाड़िया में, पहाड़िया में। अरे लगने चौका टरिया में, अरे हंसी खुशी से पीछे उठाई और गुरुवर चले रे पहाड़िया में, पहाड़िया में। लगने हैं चौका अटरिया, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज। एक मिनट, एक मिनट, सभी अपने अपने हाथों को ऊपर करें और एक कहें गुरुदेव अब की बार चौमासा सांगानेर संस्थान में। और सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज। अरे संस्थान में करियो चौमासो सुधा सागर महाराज, संस्थान में करियो चौमासो। अरे लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो और रंग डारो केसरिया, केसरिया हे गुरुवर जी सांवरिया। अरे कैसे धरे मन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। स्वर्गीय श्री नरेश घोड़ा जी, श्री रमण लाल जी घोड़ा, श्रीमती बादामी देवी, प्रियंका घोड़ा, सौम्य घोड़ा, विधि घोड़ा, तलवाड़ा वाली, पता रति तलाई, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।